थैंक यू। सबको नमस्कार। आज हमारे बीच में EICC मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज के रूप में लोकसभा इलेक्शन को सामने रख के एडवोकेट मैथ्यू एंथोनी जी आप लोग को संबोधित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आप सबको पता है कि सारे देश में ये जो शासन 10 साल पूरे होने जा रहा है, ये रूलिंग पार्टी द्वारा ये 10 साल सारे आम आदमी को लेके स्टूडेंट, यूथ, वोमेन, भागीदारी, किसान, हमारी जो श्रमिक, ये सब लोगों के लिए ये 10 साल अन्याय काल है। उसको लेके ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारे देश में आम जनता को जागरूक करने के लिए और इसी समय पे आज हमारी नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करके मुंबई तक जाने के तैयारी में चल पड़े। कोई स्टेट होके ये यात्रा मुंबई की तरफ जा रहा है। इसको लेके जो बात आम जनता के सामने रखना चाहिए, हमारी मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर स्टेट में इंचार्ज वहाँ पे संबोधित करने के लिए भेजा गया है। आज इस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज एडवोकेट मैथ्यू एंथोनी जी उनकी बातें रखेंगे और इसके बाद हमारी जो यहाँ सीनियर MLA गोपाल राय जी है, उन्होंने भी आपके सामने थोड़ा बातें इसके ऊपर उनकी चर्चा होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एंथोनी जी को आप लोगों के सामने उनकी जो बातें हैं वो रखने के लिए। थैंक यू आशीष दा। माननीय गोपाल जी, प्रबीर जी, हमारा बंधुजन पत्रकार लोगों, आप सबसे मिलने से बहुत बहुत खुश है। मैं आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि मेरे को लगता है मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, तो इसलिए मैं मिक्स करके बात करूंगा। 10 साल का अन्याय काल क्यों हम बोल रहे हैं? अभी हम GDP ऐसे बड़े बड़े मुद्दे के ऊपर बात करता हूं, लेकिन आम जनता क्या समझता है? आवाज ठीक है? लेकिन आम जनता के लिए ये सब क्या है? अन्याय काल क्या है? यहां पे आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है और थोड़ा एक को थोड़ा कम। हाँ ठीक है, अभी नहीं बहुत आवाज नहीं। हाँ
कैसे अभी? बहुत आवाज आ रहा है। आवाज ठीक है अभी? हाँ, मैं तो एक माइक बंद किया। चलो, हाँ। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है? ओके। तो आम जनता के लिए अन्याय क्या है? सब ये बड़े बड़े डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करता हूँ। मैं तो 2 साल में नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा हूँ। मेघालय, मिजोरम, अभी त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल। मैं सब बीजेपी वालों को यही पूछता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप हमारे साथ रास्ते पे आ जाओ। कई कई प्रदेशों में रोड ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, और फिर भी ये लोग बोल रहे हैं बहुत डेवलपमेंट किया है नॉर्थ ईस्ट में। अभी आपके दोस्त लोगों के साथ, आपके परिवार में, आपके समाज में पूछ लो कितना बेरोजगारी है। हम हमारे रिपोर्ट से बहुत ज्यादा बोलेंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ बोलेंगे, लेकिन आप लोग घर जाके पूछ लो, आपके दोस्त लोग से पूछ लो। अभी हमारे हिसाब से जो भी डेटा हमको मिल रहा है, ये गवर्नमेंट कुछ डेटा बना नहीं पा रहा है, कुछ डेटा, एक्चुअल डेटा बाहर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये लोगों को मालूम है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग हो रहा है। या आपको अंग्रेजी में एक कहानी है, पाइड पाइपर की कहानी है। सबको ये म्यूजिक प्ले करके सब चोर को लेकर के सबको एक दिन फंसा गया और उसको पाइड पाइपर बोलता है। यही हो रहा है हमारे राज्य में, अभी हो रहा है। और तो आप लोग हमसे पूछेंगे आप लोग ने क्या किया है कांग्रेस ने? तो हम सब लोग हैं त्रिपुरा के। 88-93 का हमारा सरकार यहाँ पे था, तो वो टाइम पे करीबन 40,000 नौकरी हमने दिलाया था त्रिपुरा में। अभी आप बीजेपी से सवाल पूछो कितना नौकरी दिया है अभी तक। हमको ना ऐसे सीधा नहीं बोल करके किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाने के, हम फैक्ट्स रख करके बोल रहा हूँ। हमने, हमारा सरकार थे यहाँ पे, वो टाइम पे 40,000 रोजगार दिया था। आपने कितना दिया है? देश भर देखो, एम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के बीच में 33% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सामाजिक किया, हर साल में 2 करोड़ रोजगार प्रॉमिस किया था बीजेपी ने। 30,000 जॉब भी नहीं हो पा रहा है, या 30 लाख जॉब भी नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या बोल रहे हैं? तो हम आपके सामने ये रख रहा हूं कि क्योंकि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी नहीं है ये मुद्दा बीजेपी के सामने लेकर के, आपके लिए आवाज लेकर के लड़ने के लिए, तो कांग्रेस ही कर रहा हूं। इसीलिए हम आपके सामने लेके आ रहा हूं। 10 काल अन्याय काल में बेरोजगारी सबसे बड़ा अन्याय है। और आप सबको मालूम है जीएसटी क्या है? जीएसटी हमारे आम आदमी को समझने के लिए सिंपली बोलेगा तो जो हम खरीदता है हम उसके ऊपर टैक्स देता है। तो यहाँ पे सबसे हम सोचेगा ये अमीर वाला, सबसे वाला खरीदने वाला लोग है, गरीब लोग तो ऐसे ही खरीदता है और मिडिल क्लास भी ऐसे ही खरीदता है, लेकिन अमीर तो खरीदता है। लेकिन आप स्टैटिस्टिक देखेगा तो 50% के ऊपर जीएसटी टैक्स भर रहे हैं गरीब से गरीब लोग, और 40% दे रहे हैं मिडिल क्लास लोग। अमीर लोग सिर्फ 3% के ऊपर दे रहा है। क्यों? उसको जीएसटी का रीसेटलमेंट मिलता है। तो जीएसटी किसके खिलाफ है? आम जनता के खिलाफ है। और ये बीजेपी, आपको मालूम है 2012 में दिल्ली में क्या क्या नाटक किया। स्मृति ईरानी तो हर दिन रो रही थी गैस के प्राइस के ऊपर, और वो टाइम पे गैस का प्राइस कितना है, अभी का गैस का प्राइस कितना है।
और वो स्मृति ईरानी अभी गायब है। मीडिया को देखने के टाइम पे वो मिलता भी नहीं है। मीनाक्षी लेखी तो दौड़ता है मीडिया को देखने से। पेट्रोल का भाव कितना है, डीजल का भाव कितना है। मैं इतना बता रहा हूं कि मैं जो भाषा में बोलता हूं वो आम जनता समझने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे घर चलाने के लिए जो चीजें हैं, चावल खरीदने का है, स्कूल फीस भरने का है, दाल खरीदने का है, हॉस्पिटल जाने का है, ये सब चीजों का भाव कितना हो गया है और आपका सेविंग्स कितना है। और बीजेपी बोल रहा है हम सब कर रहे हैं देश के लिए। असलियत में क्या है, हमारा घर चलाने के लिए अभी कितना मुश्किल हो रहा है। ये सब रियलिटी आप लोगों के सामने हमको रखने का है। इसमें हमको पत्रकार लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचने का है, क्योंकि ये लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। अगर लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। हमने तो पहले ही बोला था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर, हमने तो बोला था ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स सबसे खतरनाक चीज है। ये लोगों को डरा के पैसा ब्लैकमेल से लेके आता है, और जो सरकार में है सिर्फ उसके लिए फायदा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये जनता के लिए आवाज ले रहा है, और हमने जो बोला है वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, क्योंकि ये चोरी कर रहा है, ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, ये लोगों को सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ सब एजेंसीज को चला के बता रहे कि हमको पैसा दो या हमारे पार्टी में आ जाओ, वरना तो आप सब लोगों को हम जेल में डालेंगे। ये कैसे राजनीति। किसान लोग मरा भी था उसमें। उस टाइम पे ये सरकार ने गलत प्रॉमिस की थी लोगों ने बताया हमने तो कानून बदलेंगे, कुछ कानून नहीं बदला। अभी हमारे बॉर्डर पे भी इतना बड़ा आर्म्स नहीं लगाया है। हमारे किसान लोगों को दिल्ली पहुंचाने तक रोकने के लिए अपना ही प्रदेश में, अपना ही देश में, हरियाणा में किला लगाया है, टीयर गैस, पेलेट्स सब कर रहे हैं। और ये किसान लोग कौन है? हमारा पेट भरने के लिए हमारा अन्नदाता लोग हैं। ये कैसे राजनीति है? अगर ये अन्याय नहीं है तो क्या अन्याय है? और नारियों के ऊपर, औरतों के ऊपर 2022 में 31 के अलावा इस मार्केटिंग में कुछ दिल नहीं है या कुछ सच्चाई नहीं है। सिर्फ सोचता है लोगों को they have to make fools of the people and they have to come back to power। यही कर रहा है बीजेपी। और अभी दो टर्म हो गया है, तीसरा टर्म के लिए आ रहा है, चुनाव के लिए आ रहा है। अगर इस टाइम पे हम ये सच करके जनता के सामने लेकर के उसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे तो वापस हम लोगों को और भी देखना पड़ेगा इन लोगों का अन्याय के ऊपर अन्याय। और ये क्या करना चाहता है? सब जगह पे जहां पे ऑपोजिशन रूल पे है वहां के सब चीफ मिनिस्टर्स को ईडी, सीबीआई, हमारा कोएलिशन बोलता है जो बीजेपी का कोएलिशन पार्टनर्स है, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सब एजेंसीज। ये ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? अगर एक डॉन के पास भी इतना पावर मिलेगा तो वो भी ये करता है ना, उसको यही करने के लिए आता है, वो भी अभी बीजेपी कर रहा है। और अपना कास्ट सेंसस में जब कांग्रेस कास्ट सेंसस के लिए आवाज उठा रहा है, बीजेपी उसका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अनीति है यहाँ पे। SC, ST, OBC के खिलाफ बहुत अनीति चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि बीजेपी एक ऐसे पार्टी है, फैसिस्ट पार्टी है, उसको किसी और को कुछ नहीं देने का है। उसका एक ही मुद्दा है, गरीब को और गरीब बनाओ
लोग को पढ़ाई मत दे दो, रोजगारी मत दे दो, उसको बेरोजगार रखो और ये सब पोलराइजेशन के मामले में सबको एंगेज करो और वापस ये सब चोरी करके वापस अड्डे पे आने के लिए। तो ये सब अन्याय के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएंगे? इसलिए तो हमारा लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरा नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया है और मुंबई तक पहुंच रहा है। और इसमें हमको जनता की सपोर्ट चाहिए, जनता के पास ये संदेश जाना चाहिए और ये मुद्दा हमको जनता के सामने रखने का है। हमारे पास पूरा डिटेल्स है इसमें। ये सब पत्रकार प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है। जब कांग्रेस के राज में ना लाइसेंस राज के ऊपर ये सब लोग चलता था, लेकिन कांग्रेस के राज में आप देखो हम ये सब अन्याय आपके सामने रखने के टाइम पे आप लोग पूछेंगे कांग्रेस ने क्या किया है। आप देखो BFSI सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर किसने ओपन किया है? टेलीकॉम सेक्टर किसने ओपन किया है? ITS सेक्टर किसने ओपन किया है? ये सब सेक्टर्स हमने ओपन किया और इंडिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर्स अभी कौन कौन है? यही है। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमको वो सब आरोप से हमको मुक्त किया था। और अभी चल रहे इंटरनेट इकोनॉमी इंडिया का बहुत कॉन्फिडेंस से आपके सामने बैठ करके बता रहा हूं कि हमने तो किया है, देश के लिए करके दिखाया है और झूठ नहीं बोला है। और बहुत ज्यादा रोजगारी, बहुत ज्यादा बिलियनर्स को निकाल दिया है, लेकिन गरीब को गरीब नहीं बनाया है। हमने सोशलिज्म का पकड़ के गरीब को ताकत दिया है, MGNREGA से ताकत दिया है, MSME को ताकत दिया है, SMEs को ताकत दिया है। अभी हर एक चीज में हम बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, हमको आकर के फैक्ट्स में बोलो, ये मार्केटिंग में मत बोलो, फैक्ट्स में बोलो। आपने MSME के लिए क्या किया है, आपने MGNREGA के लिए क्या किया है, आपने विमेन एम्पावरमेंट में लिए क्या किया है। सब अन्याय कर रहा है, सिर्फ अमीर को अमीर बन रहा है, उसके लिए पूरा पॉलिसीज बना रहा है। हमारा जवानों को गलवान वाली में सैक्रिफाइस किया। हमारा 25 पोस्ट आउट ऑफ 65 चाइना ने ऑक्यूपाई किया, फिर भी हमारा प्राइम मिनिस्टर चीन के ऊपर एक भी शब्द नहीं निकला। क्यों? डर है। अगर देश के लिए लड़ने का तो ना देश के लिए हिम्मत से लड़ने का है, डर के नहीं और झूठ बोल के नहीं। इसीलिए हम बता रहा हूं कि ये देश को बीजेपी अन्याय दे रहा है, 10 साल से अन्याय दे रहा है और ये अन्याय के खिलाफ हम न्याय का शब्द आगे लेकर के आ रहा है। और हमको ये शब्द हर एक प्रदेश में लास्ट आदमी तक पहुंचने का है और इसके लिए हमको पत्रकार जन की सपोर्ट चाहिए। और ये सब बता करके मैं आप गोपाल जी को दे रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। Good afternoon, all of my friends, journalists, and print media and electronic journalists friends. Today, our AICC observer, Mr. Mehdi Anthony Lee, and our Congress President, State Congress President Ashish Ji, and Probity spokesman is here, and other leaders, Mahila Congress and Congress leaders are there. Now, we welcome Mr. Anthony Ji. He has come. He is in charge of the Northeast, except Assam. And the program taken by our High Command, that is legal guarantee for MSP after India formed government at center. Modi promised before 2014 what he is now denying.
10 years of Nayaka, backbreaking price rise, highest unemployment, and etc. Now, Congress, you know, Congress is the oldest party, Democratic Party in the world, not in India. This is 138 years running. What Congress promises, Congress used to do in all the states throughout the nation. Now, as for example, what my memory, in UPA region, Congress formed the Sasar Commission for the minorities and Mandal Commission for the backward communities. Now our Rahulji, he raised his voice for censors who are the Dalit and backward communities. They should get their dues according to the budget. Now, unfortunately, last 10 years, when Modi ji had taken over the charges as Prime Minister, the term law of the central government was only 55 lakhs crores. Now it comes to 185 crores, 185 lakhs crores. Then Modi ji, he has kept the Sachar Commission report and Mandal Commission report in the freeze. Due to that, the Dalit minorities are suffering a lot. Moreover, in the after independence, out of last 45 years, this current year is the highest unemployment problem. 13. So far my knowledge goes, 13.4% is the highest. High price rise and inhuman treatment he did the farmers. The law he has passed in the parliament, which is detrimental to the interest of the farmers. Farmers made the agitation they did in and around Delhi, and Modi ji used, like as Russia is using in Ukraine. He has used water cannon, he has used the tear gas, everything. As a result, the farmers died within 2 years. More than 2,000 farmers died in the agitation. This is unfortunate. It is a shame for activities by the Modi government. Now they are trying to pass this period because according to them, more than 30 lakhs this back-end post in the central government, more than 70 lakhs back-end in the railway, they are not fulfilled. Last 10 years, though Modi ji promised every year 2 crores employment would be given to the unemployed youth, but during these 10 years,
more than 90 lakhs, more than 90 lakhs job holder, they lost their jobs. Unfortunately, Modi government now in Chandigarh, in and around Chandigarh, the farmers movement is going on, and he has stopped this petrol pump, all these things. Why? So that the farmer cannot fill the petrol and diesel, and they should not move. This is the inhuman treatment he is doing. Now, especially Mr. Modi and in general the BJP government, they are suffering from panic, afraid of Rahul ji. His Bharat Jodo Yatra from west to north and east to Bharat Jodo Nyaya Yatra from east to west. It became the panic on the heart of the Modi in particular, and all the governments and the worker of the BJP. You see, you are also facing the problem. When Modi ji has taken over the charges as Prime Minister, 2014, one cylinder was only 400 rupees. Now cylinder is, one gas cylinder is for 1200 rupees. Modi ji announced in his last election in 4 states that he will give Congress promises for 500 rupees cylinder, and Modi ji countered it and he told 450 rupees. They have got this Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan. But whether he has implemented his promise? He is always telling Jumla, and false assurance is his habit. This is a disease, I am telling. From starting to end in his speech, all are Jumlas. Now, the AIC has taken the program, he has sent our Antony ji, he has already apprised you. Now our appeal to all the people, respected voters of Tripura in general, and also we are praying through you to the voters of India that Modi government should be changed, and the lawful government. You know, day before yesterday what Supreme Court told. All the prior to election, this bond, all the bond, electoral bond, should be checked, and the list should be submitted to the Election Commission, and it should be in the website of the Election Commission, and so that people can understand or know how much money, what corporate, Adani and Ambani, how much paid to BJP. Then you know this is in the next forthcoming election, in general election, our firm conviction, we have got firm conviction that people of India will give their verdict against this lawlessness of Modi regime, and they will support the India. Thank you.
And with a sentence, I'm concluding it. On 15th of February, our leader Rahul Gandhi has made a promise of giving MSP to the farmers the moment India Alliance is elected to power, as well as on the caste census. अभी हमारा ये प्रॉमिस त्रिपुरा के जनता के सामने रख रहा हूं और उनके सामने ये अन्याय का पूरा अन्याय जिस लोगों के बीच हो रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा, वो भी हम आपके सामने रख रहा हूं, सोचने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं और सोचने के बाद आने वाला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमने तो न्याय दिया है पहले और वापस हमने ये तो प्रॉमिस दे रहा हूं कि हम वापस आने से हम जनता को न्याय देंगे। ये करके हम हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लोज कर रहा हूं। एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक इट। কেউ কিছু কোশ্চেন করবে? National media, there are reports coming. Mr. Kamal Nath is switching over. His son has already changed his bios and Twitter and others. What is? We have been preparing on this press conference inside, so we have not been tracking about the national developments. As and when it develops, we will speak to you about it. Don't you think that would be Too early to comment on it. No, if we cannot speculate like the media, so we will speak about it once a news is confirmed. So inputs are coming? that's okay. That's media inputs. We don't have a confirmed input. That is social media or any media inputs. We will not speak on a media speculation. We will speak when things are clear, firm. One question is about Rahul Gandhi was, Priyanka Gandhi was supposed to come to Tripura. During the previous assembly election, none of the Congress leaders had visited Tripura. So don't you think that gives a negative message about Congress? That's a Tripura question. I'll request the PCC president to answer that question for you. No. Simply I say both will come, and we arrange a big gathering for them. So it is assured from our side to you. Priyanka ji and Rahul ji both will come. Immediately, Any prior to election. একটু জুড়তে চাই, ম্যাথোজি এই 10 বছরে সারা দেশের যে চিত্র এটা উনি আপনাদের সামনে রেখেছেন। এই দেশের সাথে আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতিও ঠিক ততই হচ্ছে। এটা বেরোজগারি বা বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বলুন, আমাদের রাজ্যের যারা শ্রমিক, কৃষক, আমাদের রাজ্যের মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বত্র একটা অরাজক পরিস্থিতি, অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক, রাজনৈতিকভাবে যেমন দুরাচার, অর্থনৈতিকভাবে দুর্নীতি এবং সংঘবদ্ধ দুর্নীতি আজকে সারা রাজ্যের প্রশাসনে এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুশাসনের কথা বলে সারা রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত স্তর থেকে প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি যেমন জাঁকিয়ে বসেছে, মানুষের কর্মসংস্থান নিয়ে একটা সরকার উদাসীনতা, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রাজনৈতিক দলবাজি এবং সারা রাজ্য জুড়ে একটা আইন শৃঙ্খলা জনিত যে নিরাপত্তাহীনতার থেকে শুরু করে মহিলাদের উপর নির্যাতন, নানা ধরনের আইনি ব্যর্থতা, এটা বারংবার আমরা এটা তুলে ধরেছি। আজও বলতে চাই এই রাজ্যকে নেশামুক্ত করার কথা বলে রাজ্য জুড়ে যে নেশার অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে,
শাসক দলের নেতা কর্মীদের থেকে শুরু করে এমনকি যারা এই রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে শাসক দলের বিভিন্ন দায় দায়িত্বে আছেন, তাদের কথাও শোনা যায়, বিভিন্ন গণমাধ্যমেও উঠে আসছে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্তরেও এই ধরনের চিঠি চালাচালি করে এই নেশা প্রচারের বা নেশাকে এই রাজ্যে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করে বাণিজ্যিক লাভালাভের প্রশ্নে তাদের যুক্ত থাকার ঘটনা এগুলি সর্বজন বিদিত। তো স্বাভাবিকভাবেই যুব সমাজের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য অবাধ নেশার সঙ্গে যুক্ত করে এই রাজ্যটাকে যারা সুশাসনের নামে পরিচালনা করতে চাইছে, আগামী দিন এই রাজ্যে মানুষ পরিবর্তনের জন্য এই 10 সাল কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যের প্রায় 6 বছর, এই যে ডাবল ইঞ্জিন, এই ডাবল ইঞ্জিনের বিরুদ্ধে মানুষকে সোচ্চার করতে হবে। তাদের জাগরণ তৈরি করে পার্লামেন্ট নির্বাচনে আমাদের যারা গণদেবতা, তাদের মূল্যবান ভোট, যাদের ভোটের মাধ্যমে একটা সরকার পরিবর্তন হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, গণতন্ত্রের পথে একটা দেশ পরিচালিত হয়, সংবিধান মান্যতা পায়, এই ধরনের একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে রাহুল গান্ধীর যে নায়ক যাত্রা, এই যাত্রা সফলতা লাভ করছে এবং দলে দলে মানুষ সমর্থনে এগিয়ে আসছে। আমাদের রাজ্যেও তার প্রতিফলন আমরা পরিলক্ষিত করছি। অচিরেই আমরা রাহুলজিকে নিয়ে এবং আমাদের নেত্রী প্রিয়াঙ্কাজিকে নিয়ে এই রাজ্যে আমরা কর্মসূচি আমরা সংগঠিত করব। জনগণের দ্বার প্রান্তে আমরা আমাদের কংগ্রেস দলের তরফ থেকে এই বক্তব্য আমরা তুলে ধরব। ধন্যবাদ। कुछ दिन पहले राम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के 2-3 महीने पहले ऐसा मंदिर हुआ है। इसमें क्या आपको बीजेपी का कोई फायदा होगा, कांग्रेस का कोई नुकसान होगा कि ऐसा मंदिर बनेगा? आपको क्या लगता है? 2-3 महीने पहले एक ऐसा उद्घाटन हुआ है, आपको क्या लगता है इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या राम मंदिर को लेकर स्पष्ट है, मंदिर तो भगवान का है, बीजेपी का नहीं है। मंदिर या मोस्क या चर्च, वो इन सब में भगवान है, वो कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। किसी ने वो लेकर के उसमें से फायदा उठाने के लिए कोशिश किया है। जनता तो अंत नहीं है, जनता भी सोचता है। तो हम कांग्रेस पार्टी उस बारे में बहुत स्पष्ट है, हम सब मंदिर मोस्क चर्च को रेस्पेक्ट करता है, हर एक विश्वास को रेस्पेक्ट करता है। हमारा सेक्युलर अप्रोच में हर एक विश्वास को हम एक्सेप्ट करता है, रेस्पेक्ट करता है, उसमें हमको कोई शक नहीं है उसके ऊपर। बीजेपी कुछ राजनीति के लिए कर रहे, जनता वो समझता है, हमारे लिए वो कोई तकलीफ की बात नहीं है, हमारे लिए वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों का फेथ को मानता है, लोगों का फेथ को रेस्पेक्ट करता है। और हमारा इसमें सेक्युलरिज्म एक अच्छा सा बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारा, तो हमको इसमें कुछ सोचने का नहीं है। बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। जनता समझता है, राजनीति करना नहीं है, या आध्यात्मिक राम होना चाहिए। और कुछ So you immediately have said one thing, BJP is going for all propaganda. So do you think that Congress have the issue? Since you claim all this development issues started from the time of the Congress. Congress has given right to education, right to food and other things. But despite that, why do not you get the advantage of it? Ma'am, Where is the failure? आपने अच्छा सवाल पूछा। अगर हमने आप लोगों को भरा हुआ टैक्स, वो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सर्विस टैक्स है, जो भी है, वो हमारा पिक्चर लगा करके सेल्फी लगाने के लिए बता रहा हूं। वो रेलवे स्टेशन में कितना करोड़ों का है वो सेल्फी प्रोजेक्ट, आपका ही पैसा है,
हमारा नहीं, आपका ही पैसे है, आपका ही पैसे लेकर के आपको उल्लू बना रहे हैं और बता रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं. बीजेपी is making a fool out of the people by telling lies, blatant lies to them. They are taking the tax money of the people, doing a lot of this marketing. Say from G20. Tell me one thing where a rural India, small city or a village benefits with the G20 advertisement. You think, you say that no, we have politics. You think, and then you say, how will a rural India, a small village, will benefit of a G20 advertisement with Modi's picture there? Why do you need a Modi's picture in all the petrol pumps? Why do you need a Modi's picture in all the railway stations? It's whose money? Congress under the leadership of Dr. Manmohan Singh, Sonia Gandhi, and all leaders, Rahul Gandhi, we are very clear that we don't want to do marketing with people's money. Let it put for the service of the people. So people are falling for marketing, then people have to think. You all are learned and educated people. What do you think? How you counter? We are making the people think. That is why we are doing press conferences with Anyayakar. That is why we are trying to get the message to the people. हम सब, इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक प्रदेश में अपना लास्ट आदमी तक के पहुंचने के लिए हमको आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारा संदेश पहुंच नहीं गया. थैंक यू. एनीथिंग एल्स? थैंक यू. धन्यवाद.